हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज फिर हम आपके लेकर के आए हैं अभ्यास प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला, जिसमें 50 क्वेश्चन हम कवर करते हैं कम समय में। चूँकि किसी ज़रूरी काम से बाहर होने की वजह से भी क्लासेस हम नहीं ले पा रहे हैं, थोड़ा व्यस्त हैं। तो लगभग 11 तारीख के बाद आपकी लाइव क्लासेस भी होंगी। तो जो कुछ यूट्यूब पे अपना छूट गया है, जैसे कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो 11 तारीख के बाद आपको लाइव क्लासेस भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए अभी फ़िलहाल 1-2 दिन और ऐसे ही चलेगा। 1-2 दिन बाद जैसे ही हमें समय मिलेगा वैसे ही लाइव क्लास शेड्यूल कर दी जाएंगी। तो फिर इसके बाद हम लाइव क्लास भी लेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, क्योंकि पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। तो पहला प्रश्न है, एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को कहते हैं। जैसे कोई एक बिंदु है, वो इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर कर रहा है। तो क्या कर रहा है? वो एक रेखा बना रहा है कहीं ना कहीं। तो एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को रेखा कहते हैं। ब्लैक फिगर तकनीकी किस कला में प्रयोग में लाई गई है? तो ब्लैक तकनीकी जो है, ये ब्लैक फिगर जो है, ये यूनान से संबंधित है। राइट आंसर है, ब्लैक फिगर तकनीकी यूनान से संबंधित है। आईने अकबरी की रचना किसने की है? तो आईने अकबरी या अकबरनामा, इसकी रचना की थी अबुल फजल ने। अब अबुल फजल और अबुल हसन में लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। तो ध्यान रखना, जो फंस गया वो अकबर के काल में, जो हंस रहा है वो जहांगीर के काल में। क्योंकि भाई जहांगीर के काल में तो सारी सुविधाएं उसको मिल गई हैं, तो हसन तो उसमें हंसेगा ना जहांगीर के काल में। तो अबुल फजल और अबुल हसन में जब भी कभी कन्फ्यूज़न हो तो ध्यान रखना, जो फंस गया वो अकबर के काल का, जो हंस रहा है मज़े में है वो जहांगीर के काल का। चलो, तो आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी है। गीतांजलि के रचनाकार कौन है? गीतांजलि की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, जिसके ऊपर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। तो RN टैगोर, बी राइट आंसर हो जाएगा। किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? इतिहास के पूर्व का चित्रकारी। तो इतिहास के पूर्व देखो, दो चीज़ें आती हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और प्रागैतिहासिक काल। तो यहाँ पर भीमबेटका और होशंगाबाद दोनों साइड जो हैं वो पूर्व ऐतिहासिक काल की हैं। लेकिन मेन जो है वो भीमबेटका गुफा जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। तो जब कभी ऐसे ऑप्शन में हम फंसे कि दोनों सही हो, तो जो ज़्यादा पॉपुलर होगा उसको आंसर करेंगे। तो यहाँ पर भीमबेटका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व ऐतिहासिक चित्रकला का नमूना। षडंग में है, ये प्रश्न बड़ा अच्छा है, देखो। अंतः सौंदर्य, बाह्य सौंदर्य, सादृश्य और सौंदर्य। अब बाह्य सौंदर्य में कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि उसमें तो हम पढ़ते हैं कि बाह्य सौंदर्य का व्यंजक है। लेकिन बाह्य सौंदर्य षडंग में नहीं, षडंग में लावड़ योजना है। लावड़ योजना का अर्थ होता है बाह्य सौंदर्य। बाह्य सौंदर्य षडंग की गिनती में नहीं आता। षडंग में रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावड़ योजना, सादृश्य, वर्णिका भाग। तो यहाँ जो सादृश्य है ये षडंग में है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सादृश्य। बाह्य सौंदर्य नहीं होगा। लावड़ योजना होता तो हो जाता, बाह्य सौंदर्य उसका अर्थ है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सादृश्य। बाघ की तीसरी गुफा का क्या नाम है? पहली ग्रह गुफा, दूसरी पांडवों की गुफा, तीसरी हाथीखाना। तो राइट आंसर हो जाएगा हाथीखाना। पारदर्शी पद्धति में उच्च प्रकाश दिखाते हैं। पारदर्शी पद्धति होती है जल रंग पद्धति। जल रंग पद्धति में हम उच्च प्रकाश जब दिखाना होता है तो वहाँ हम वाइट कलर का यूज़ करते ही नहीं हैं, हम वहाँ पर जगह खाली छोड़ देते हैं। तो कागज़ में खाली जगह छोड़ करके हम उच्च प्रकाश दिखाते हैं। तो राइट आंसर कागज़ में खाली जगह छोड़कर सी हो जाएगा। प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है? प्रागैतिहासिक चित्रों का जो धरातल है वो है शिला, यानी कि पत्थर पर बनाई गई हैं। तो राइट आंसर शिला हो जाएगा। इनमें से किस चित्रकार का ऑलियोग्राफ से संबंध है? ऑलियोग्राफ से संबंध है, राजा रविवर्मा के जो चित्र हैं वो ऑलियोग्राफ प्रिंट के अंतर्गत आते हैं। प्रथम भारतीय प्रभाववादी कलाकार कौन है? प्रथम भारतीय प्रभाववादी कलाकार NS बेंद्रे को माना जाता है। प्रथम घनवादी कलाकार गगनेन्द्र नाथ टैगोर को माना जाता है। तो प्रभाववादी पूछ रहा है तो राइट आंसर NS बेंद्रे हो जाएंगे। धार्मिक प्रतिबंध के कारण मुगल कला बन गई। धार्मिक प्रतिबंध के कारण मुगल कला दरबारी कला बनकर ही रह गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा दरबारी कला। सोन किरवा, स्वर्ण कीट या कीट पंख किस लघु चित्रण शैली में प्रयुक्त हुआ है? तो सोन किरवा का प्रयोग पहाड़ी की बसोहली शैली के अंतर्गत हुआ है। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्राचीन भारतीय कला
मुख्य रूप से प्रेरित है। तो प्राचीन भारत की जो कला है वो मुख्य रूप से धर्म से प्रेरित रही है। चाहे हम अजंता देखें तो बौद्ध धर्म, सित्तलवासन सिगिरिया देखें तो वहाँ भी सित्तलवासन में देखेंगे तो जैन धर्म, सिगिरिया देखेंगे बौद्ध धर्म, एलोरा देखें तो बौद्ध जैन ब्राह्मण धर्म। उसी प्रकार हर जगह देखेंगे तो सब, फिर राजस्थानी में देखें, राजस्थानी में राधा कृष्ण वैष्णव धर्म, पाल जैन देखें तो पाल में देखें तो बौद्ध धर्म, जैन में देखें तो जैन धर्म, पहाड़ी में देखें तो वहाँ भी धर्म, तंजौर उड़ीसा कालीघाट देखें वहाँ भी धर्म। तो धर्म से प्रेरित रही है। लियोनार्डो दा विंसी के भित्ति चित्र द लास्ट सपर किस वर्ष सृजित किया गया? तो जो लास्ट सपर है ये 1497 में द लास्ट सपर सृजित किया गया था। कहीं 98 मिलता है, कहीं 97 मिलता है, कहीं 96 मिलता है, मतलब यहीं आसपास रहता है कि 96 से 97 या 96 से 98 के बीच में ऐसे मिलता है। तो राइट आंसर 1497 हो जाएगा। राधा के रूप में बनी ठनी का चित्रण किशनगढ़ में किसके समय में प्रारंभ हुआ? बनी ठनी नागरीदास, सावन सिंह के समय में हुआ था, नागरीदास का समय आएगा तो सावन सिंह को ही नागरीदास कहते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। मारवाड़ से प्राप्त प्रारंभिक चित्र पाली की रागमाला बनी हुई है। मारवाड़ में जो रागमाला चित्रित थी 1605 वाली, तो मेवाड़ की चावन चुनार वो अलग है। मारवाड़ की जब हम बात करें तो मारवाड़ की 1623 ईस्वी की रागमाला है। राइट आंसर 1623 हो जाएगा। अजंता की किस गुफा में शिवी जातक चित्रित किया गया है? तो ट्रिक मैंने बताया था, एक तो मार विजय वाली कहानी बताई थी गुफा संख्या 1 में, और एक ट्रिक बताई थी महाशिव की स्तुति में शंख चंपा से मंगाया जाता था, उसमें जो जातक कथा है उसके बारे में बताया था। तो महाशिव तो शिवी जातक गुफा संख्या 1 में है। राइट आंसर 1 हो जाएगा। चित्र में भार से तात्पर्य है, चित्र में भार से तात्पर्य दृष्टिगत भार है। जब भी कभी भार से प्रश्न आए तो समझ जाना दृष्टिगत भार ही इसका राइट आंसर होगा। टार्जन स्तंभ किस सभ्यता का कलात्मक उदाहरण है? तो टार्जन स्तंभ जो है ये रोम की कला का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा रोम। टार्जन स्तंभ रोम से संबंधित है। ज्यामितीय रूपाकार का प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध है? तो ज्यामितीय रूपाकार का प्रयोग यहाँ हम देखेंगे तो राइट आंसर अल्पना हो जाएगा। अल्पना में ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग किया जाता है। अनुपम सूद प्रसिद्ध हैं। अनुपम सूद छाया चित्रकार और चित्रकार दोनों हैं, ग्राफिक आर्टिस्ट भी हैं और पेंटर भी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छाया चित्रकार और चित्रकार। रूपप्रद कला के तत्व कौन कौन से हैं? रेखा रूप, वर्णतान, पोतंत्राल, ये सारे उपयुक्त सभी जो हैं ये रूपप्रद कला के तत्व हैं। सेंट वसील गिरजाघर कहाँ है? सेंट वसील गिरजाघर मॉस्को में स्थित है। राइट आंसर मॉस्को हो जाएगा। राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? तो राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने अपनी राजपूत पेंटिंग में सर्वप्रथम इसका वैज्ञानिक विभाजन किया था। सील में, सील मतलब मोहर में पीपल का वृक्ष पकड़े हुए 2 महिलाएं किस स्थान से संबंधित हैं? तो मोहर पर पीपल का वृक्ष पकड़े हुए 2 महिलाएं ये चन्हूदड़ों में बनाई गई हैं। रंग का मूल कार्य दर्शाना है। रंग जो है हर रंग का एक भाव होता है, तो रंग का जो कार्य है वो भाव को प्रकट करना है। पाल शैली के संरक्षक कौन थे? तो पाल शैली को पाल शासकों ने संरक्षण दिया था। रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार को पहचानिए। तो रस सिद्धांत दिया था भरत मुनि ने, और जब भरत मुनि ना हो तो अभिनव गुप्त उसके व्याख्याकार माने जाते हैं। रंग के लिए भारतीय चित्रकला के षडंग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? तो रंग के लिए भारतीय चित्रकला के षडंग में रंग के लिए वर्णिका भंग का प्रयोग किया गया है। बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? बंगाल शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं अवनीन्द्रनाथ टैगोर नहीं है, उसके बाद नंदलाल बोस हो जाएंगे। तो राइट आंसर नंदलाल बोस हो जाएंगे। मुगल काल में व्यक्ति चित्र निर्माण में विशेषज्ञ कौन था? तो मुगल काल में व्यक्ति चित्रण में दिए गए विकल्पों में से बिशन दास, जो कि जहांगीर के काल का प्रसिद्ध शबीह चित्रकार था। एलोरा की गुफाओं का अन्य नाम क्या है? तो एलोरा की गुफाओं का अन्य नाम बेरुल है।
ध्यान देना, एलापुर एलांचल भी एलोरा का ही प्राचीन नाम है, लेकिन एलापुर एलांचल से हमें पता चल जाता है कि एलोरा का ही प्राचीन नाम है, इसलिए वो नहीं पूछता है। इसीलिए जब भी एलोरा का प्राचीन नाम पूछा है तो बेरुल ही पूछता है। तो ध्यान देना, बेरुल जो है एलोरा का प्राचीन नाम है। संपूर्ण रोमनस्क चित्रकला के प्रमुख चित्रकारों में से एक हैं। तो रोमनस्क चित्रकला के प्रमुख चित्रकारों में से मास्टर ऑफ ताहूत जो हैं, ये रोमनस्क चित्रकला के प्रमुख चित्रकारों में से एक हैं। किस स्तूप के तोरण द्वार विश्व प्रसिद्ध हैं? तो सांची स्तूप के तोरण द्वार जो है वो विश्व प्रसिद्ध है, और सबसे ज़्यादा अलंकृत तोरण द्वार ही है सांची का। भरत मुनि के रसों की संख्या कितनी है? भरत मुनि ने रस सिद्धांत दिया था और उन्होंने रसों की संख्या 8 बताई थी। उसके बाद अभिनव गुप्त ने 9 बताया था, तो भरत मुनि के अनुसार 8 होंगे। राइट आंसर 8। सांझी किस राज्य की लोक कला है? तो सांझी मुख्य रूप से मथुरा की कला है, और मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसलिए राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली शिल्पी चक्र का चित्रकार पूर्व में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी से भी जुड़े थे? तो कंवल कृष्ण जो है ये ऑल इंडिया आईफेक्स से जुड़े हुए थे और दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य भी रहे हैं। राइट आंसर कंवल कृष्ण हो जाएगा। नंदलाल बोस के प्रसिद्ध चित्र का नाम बताइए। नंदलाल बोस के प्रसिद्ध चित्र का नाम पार्थसारथी है। पार्थसारथी नंदलाल बोस का चित्र है। चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार किस काल में हुआ? तो चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। प्रस्तर खंड स्टोन हेंज कहाँ स्थित है? तो स्टोन हेंज जो है वो ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में स्थित है। राइट आंसर इंग्लैंड हो जाएगा। भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो पाल शैली से लघु चित्रों की शुरुआत मानी जाती है, तो राइट आंसर पाल हो जाएगा। लाजवर्द या लेपिस लाजुली का रंग क्या है? लाजवर्द या लेपिस लाजुली का रंग है तीव्र नीला, नीला रंग है लेपिस लाजुली, जो कि ईरान से मंगाया जाता था। टेम्परा रंग विधि का प्रभाव होता है, बताया जल रंग को छोड़ करके बाकी कोई भी रंग पूछे आंख बंद करके लगा देना, अपारदर्शी। राइट आंसर अपारदर्शी। निम्नलिखित में से रंगत गरम नहीं है, गरम नहीं है। लाल नारंगी दोनों गरम हैं। नीला बैगनी, बैनी इधर से शुरू होता तो ये दोनों ठंडे हैं। लाल गरम है, लाल बैगनी, लाल में लाल गरम है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बी में ये दोनों ठंडे कलर हैं, नीला और बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सित्तलवासन गुफाओं में एक सुंदर तालाब कहाँ चित्रित है? तो कमल सरोवर जो है सित्तलवासन की छत पर चित्रित है। राइट आंसर छत हो जाएगा। पार्टीशन ऑफ इंडिया कलाकृति को कौन चित्रकार बनाया है? तो पार्टीशन ऑफ इंडिया जो है ये सतीश गुजराल का है। राइट आंसर सतीश गुजराल हो जाएगा। नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन कहाँ के चित्र देखने के बाद आए थे? तो नंदलाल बोस के जीवन में अजंता के जब भित्ति चित्र उन्होंने देखे थे उसके बाद उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए थे। सांची स्तूप के उत्तरी तोरण द्वार पर किस जातक कथा का वर्णन है? तो सांची स्तूप के उत्तरी तोरण द्वार में हम बेसांतर जातक की कथा देखते हैं। राइट आंसर बेसांतर जातक। 1910 में सिंघनपुर के विशिष्ट शिला रेखांकनों को खोजने का श्रेय किसे जाता है? सिंघनपुर में 3 लोग 1910, 13 और 15 3 लोगों का श्रेय जाता है। 1910 में सर्वप्रथम डब्ल्यू एंडरसन ने सिंघनपुर गुफा के चित्रों की खोज की थी, तो 1910 में CW एंडरसन को इसकी खोज का श्रेय जाता है। तो इस प्रकार हमारे 50 क्वेश्चन की श्रृंखला कंप्लीट हुई। 2-3 दिन बाद ही जल्द ही लाइव क्लासेस शुरू होंगी। अभी हम थोड़ा व्यस्त हैं जिसकी वजह से क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं लाइव क्लास। जैसे ही समय मिलेगा यानी कि आने वाले सोमवार या मंगलवार से आपकी क्लासेस कंटिन्यू शुरू हो जाएंगी, लाइव भी होंगी और टेस्ट भी होते रहेंगे, तो दोनों आपको लगभग मंडे के बाद से मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मिलेंगे नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।